आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटी एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज ग्रेविटी? तो जनरली बच्चों आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास में कि ग्रेविटी इज द पुलिंग फोर्स बाय अर्थ। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इन दोनों को आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट यानी कोई दो पर्सन हो तो वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जनरली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने अर्थ के रेस्पेक्ट में ही पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही फॉल होती है तो उसका रीजन क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आती है। ठीक, तो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी को आगे हम और ब्रॉड लेवल पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दो ऑब्जेक्ट लिया यूनिवर्स में, स्पेस में, तो यहाँ पे मैंने एक एस्ट्रोनॉट लिया है, एप्पल लिया है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, जितना फोर्स एस्ट्रोनॉट लगाएगा उतना ही एप्पल उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं फोर्स को, एक दूसरे पे लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और डेफिनेशन आप कर सकते हो, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विथ नॉन जीरो मास सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। नॉन जीरो यानी कि उनका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स लगाते हैं, प्लस बिकॉज हम अर्थ पे हैं तो अर्थ भी हमारे ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है क्योंकि उसके पास भी मास है, ह्यूज मास है, बहुत ज़्यादा मास है अर्थ के पास। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अभी कंसेप्ट पे आते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट हम या एस्ट्रोनॉट है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अर्थ हमारे ऊपर अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? समझ रहे हो? जैसे आप अर्थ पर आप कूदे जमीन पे तो आप नीचे आ जाते हो वापस, अर्थ आपके पैर की तरफ नहीं आता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा क्या? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जो कि कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट है। तो यही फोर्स एप्पल और अर्थ पे भी अगर हम ले लें तो ये दोनों फोर्स सेम लग रहा है, जितना फोर्स एप्पल लगा रहा है उतना ही अर्थ लगा रहा है। लेकिन क्यों यहाँ पर हम देखें कि कोई दो पर्सन एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, या कोई दो स्टार्स क्यों नहीं कोलाइड करते यानी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? ठीक है, तो आगे की वीडियो में, इस वीडियो में हम और इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स सेम लगाते हैं लेकिन वो आपस में कोलाइड नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन को हम सर्च करते हैं, इसका रीजन क्या है। ओके, तो वीडियो में आगे भी लास्ट तक बने रहिए बच्चों। अब देखिए, एप्पल और अर्थ का एग्जाम्पल हम ले रहे थे, तो मैंने बताया कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्ट वही होगा जो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। तो हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, या हम कह लें कि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एक्सेलरेशन, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो आप देखो कि अर्थ का मास जो है वो मच मच ग्रेटर है इस एप्पल के मास से या कोई पर्सन के मास से। ठीक है, इसलिए अर्थ यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं होता है क्योंकि हायर द मास लेजर द एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो हम करेंगे। ठीक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट ए और बी जो कि डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे डी है, ठीक, और उनके जो मासेस हैं वो m1 m2 हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास m1 m2 हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। और फिगर से आपको दिख रहा है कि m1 जो है वो ग्रेटर है m2 से। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, फोर्स proportional to the mass product of masses and force is inversely proportional to the square of distance between them।
ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे आप कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर मिलेगा। यानी कि अगर मास दोनों का ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस हायर है तो फोर्स कम लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। ठीक है, आपने यहाँ से देख लिया कंसेप्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटाते हो तो आता है कैपिटल जी, और कैपिटल जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, जी की वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं और इसका नाम है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अगर आप जी को फाइंड करेंगे तो इस तरह से आएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। इसे फाइंड किया था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने। इसे कैलकुलेट किया था जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट देखें, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डी यानी डिस्टेंस हो गया मीटर स्क्वायर और मास का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 हो जाएगा किलोग्राम, और -2 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ओके, सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप लर्न करेंगे और इसका जो यूनिट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट जो कि m1 m2 मास सेज हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगाते हैं जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है F = G m1 m2 बाई डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस उनके बीच का है, जहां से G की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 6 पॉइंट। इसे किसे फाइंड किया था, हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड किया था, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन निकलेगा, जो फोर्स है वो मास के, सॉरी यहाँ पे G प्रोपोर्शनल लिखा है, ये G नहीं होगा F होगा, तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, यहाँ से आप देख सकते हो। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मान लीजिए मासेस लगभग सेम हो, जैसे एक पर्सन है और कंप्यूटर है, हम और कंप्यूटर के सामने बैठ के देख रहे हैं, तो फोर्स तो दोनों सेम लगा रहे हैं, लेकिन हम अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते कंप्यूटर की तरफ, या कंप्यूटर हमारे तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाता जबकि फोर्सेस सेम लगा रहे हैं? तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अलावा भी हमारे ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटी का जो फोर्स है वो हम पे लगने वाले फोर्स, हमारे आपस में लगने वाले फोर्स के निग्लिजिबल है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हमें रोके हुए है जमीन पर, वो हमें अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा है। समझ रहे हैं? इस वजह से हम कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर के साथ हैं तो कंप्यूटर हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाता। क्लियर? m1 m2 दो मासेस आप ले लो और आप कहीं भी सेपरेट हो जाओ, कहीं भी आप हो, तो आप पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी जो एक अर्थ पुलिंग फोर्स लगा रही है वो है, और कंप्यूटर पे भी लगा रही है। तो ये दोनों जो फोर्स है वो हमारे आपस में लगने वाले फोर्स से बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास होता है m1 इंटू m होगा और m2 इंटू m होगा। तो इस तरह से अगर कोई, मान लीजिए आप हैं और आपकी कोई सहेली है, ठीक है, आप खड़े हैं, तो आप सोचेंगे कि हम दोनों अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, उसका रीज़न हम देख चुके हैं।